हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग के पीछे का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो जैसे कि होम रूल लीग जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ, इसको बोलते हैं गृह शासन। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो आयरलैंड से आया था और सर एडमंड थे जो कि 1870 के दशक में आयरलैंड में होम रूल की कॉन्सेप्ट दिया था और यहाँ पे भारत में 1916 में आया। और भारत में लाने के लिए एनी बेसेंट का श्रेय जाता है। भारत में होम रूल लीग का सिद्धांत एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया। इसमें दो शाखा थी, तिलक जी की शाखा थी और एनी बेसेंट की थी। जो तिलक जी ने होम रूल स्टार्ट किया था वो 1916 में स्टार्ट किया था, अप्रैल 1916। और जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया वो सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ। और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्यों आया? इससे पहले तो तिलक जी तो जेल में थे ना, जो कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ था जिसकी वजह से। तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखें तो आप जानते ही हैं कि 1912 में होम रूल लीग, 1912 में हार्डिंग बम कांड हुआ था, जो कि हार्डिंग बम कांड के बारे में आप जानते हैं। 1914 में हम लोग ये सब पीछे वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। 1914 में कामागाटा मारू कांड जो हुआ था, बाबा गुरुदत्त सिंह या गुरुदीप्त के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जहाज़ को लेके गए थे। और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसमें हुआ क्या कि कांग्रेस जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 लखनऊ पैक्ट में, तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, और इसी वर्ष मुस्लिम लीग की भी अधिवेशन हुई। मुस्लिम लीग का अधिवेशन 2 बार हुआ। पहला अध्यक्ष मुंबई में, पहला जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और मुंबई में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुआ और दूसरा लखनऊ में अध्यक्ष बने जिन्ना। तो मुस्लिम लीग भी उस समय काफ़ी सक्रिय था। फिर हुआ क्या, यह सम्मेलन 2 घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। एक तो उग्रवादियों की, मतलब अति उग्रवादियों की 9 वर्ष बाद पुनः कांग्रेस में वापसी हो गई, जो 1907 में सूरत में फूट डाला था। तो फिर 1907 के बाद सारे क्रांतिकारी इधर उधर हो गए, तितर बितर हो गए। कोई विदेश चला गया, कोई जेल चला गया, कोई कहीं चला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ 1916 में। तो 1916 में जो 9 साल का ये जो गैप रहा, ये समझौता तिलक और एनी बेसेंट और जिन्ना के प्रयासों से हुआ। 1916 का समझौता हुआ और इसका एक कारण ये भी था कि कांग्रेस ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो कि वो 1909 में हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु को अगर देखा जाए तो इसमें तिलक ने वो नारा दिया था कि जन्मसिद्ध स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर सहानुभूति प्रस्ताव रखा गया, जो कि राजकुमार शुक्ल के माध्यम से हुआ। किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं राजकुमार शुक्ल, चंपारण के नेता थे। और गांधी जी से पहली बार मुलाकात हुई। तो ये सब घटनाएं आसपास की हैं, इसे पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और 1922 में असहयोग आंदोलन, जो 1920 और 22 के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। यानी जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, वो आगे चल के 4-5 साल बाद ये 6-12 यानी 6 साल बाद ये भंग हो गया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ उसका विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय ने तर्क दिया था कि अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो रहा है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता का तर्क देते हुए इन्होंने विरोध किया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो मुस्लिम लीग समझौता हुआ, जिसमें एनी बेसेंट का काफ़ी रोल रहा, तिलक जी का और जिन्ना जी का रोल रहा, उसका विरोध किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं होम रूल लीग, जिसको गृह शासन बोलते हैं। आयरलैंड का कॉन्सेप्ट है, एनी बेसेंट के द्वारा भारत में लाया गया। आयरलैंड में सर एडमंड ने स्टार्ट किया था 1870 के दशक में।
भारत में 2 शाखाएं चली थी, एक तिलक जी के माध्यम से और एक एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक जी ने पहले स्टार्ट कर दिया था अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने कुछ महीने बाद यानी सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ दोनों 1916 में ही। देन अब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा डिटेल। अबाउट तिलक, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में, यानी 1857 में क्रांति हुई इसके जस्ट 1 साल पहले। तो 23 जुलाई 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 में, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, प्रारंभ होने के दिन ही इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगन कर दिया गया था, स्थगित। भारतीय राष्ट्रीय, अगर इनके बारे में देखें तो राष्ट्रीय शिक्षक के तौर पे जाने जाते हैं, वकील थे, पत्रकार थे, एक महान समाज सुधारक भी थे। इनकी मृत्यु पे कंधा देने वाला एकमात्र मुस्लिम था शौकत अली। तो शौकत अली थे जिन्होंने इनको कंधा दिया था। उपाधि इनके लोकमान्य की ही बेताज, इनकी उपाधि अगर देखा जाए तो लोकमान्य और बेताज बादशाह। 2 पत्रिका इन्होंने स्टार्ट किया था 1884 में, मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। और फिर इन्होंने 2 उत्सव भी स्टार्ट किया। उत्सव क्या है, एक गणपति उत्सव जो कि 1893 में, और शिवाजी महाउत्सव 1895 में। इन आयोजनों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रयोग करते थे। और ये पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा था 1882 में। 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किया पुणे में। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1884 में विलियम वेडरबर्न की सहायता से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे, जो कि 1884 में। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हाईलाइटेड है। 1885 की बात करें तो पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई, और 1885 में वेलिंगटन कॉलेज की भी स्थापना हो रही है। और देन 1889 की बात करें तो जानते हैं 1885 में कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1889 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ, यानी कि सॉरी ये तिलक जी की बात हो रही है। तिलक जी ने 1889 में यानी 1889 यानी कि 85, 86, 87, 88, 89 5वें अधिवेशन में कांग्रेस की अधिवेशन में शामिल हुए, और 91 में बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए प्रस्ताव लाए, जिसे मलबरी प्रस्ताव कहते हैं। इसके तहत एक कानून बना जिसकी आयु सम्मति अधिनियम कहा गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो 1891 में। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना था 1891, जो कि गर्ल की एज को 12 ईयर कर दिया गया, और उसमें बॉयज़ की एज को 14 प्लस अबव था। इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के साथ विवाह पर रोक लगा दी गई। इस अधिवेशन का विरोध तिलक ने किया था, यानी तिलक जी में ये भी रूल है कि 12 साल की जो उम्र है उसमें इन्होंने विरोध किया। 1896 और 97 में कर नहीं दो आंदोलन चलाया पूरे महाराष्ट्र में, यानी कि कर नहीं दो जो आंदोलन चला ये तिलक जी के माध्यम से महाराष्ट्र में, जबकि कर नहीं दो आंदोलन कई जगह चला गांधी के माध्यम से, कई जगह चला था गांधी। तो कर नहीं दो आंदोलन चलाया गया पूरे महाराष्ट्र में तिलक जी के द्वारा। ये कब चला था, 1896 से 97 में। 1897 में इनकी पत्रकारिता केसरी में छपे लेख शिवाजी के उद्गार से, यानी केसरी में शिवाजी के उद्गार से प्रभावित होकर चापेकर बंधु, यानी कि दामोदर हरि चापेकर और कृष्ण हरि चापेकर ने, चापेकर बंधु में कौन कौन नाम है, दामोदर हरि चापेकर और कृष्ण हरि चापेकर,
पुणे के प्ले कमिश्नर, जो पुणे में प्ले कमिश्नर थे, जो कि रैंड एमहर्स की इन लोगों ने हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? चापेकर बंधु ने। चापेकर बंधु में दामोदर हरि चापेकर, कृष्ण हरि चापेकर। इस हत्या के बाद तिलक को दोबारा 18 माह का जेल हुआ, यानी पहले ऑलरेडी जेल काट चुके थे पत्रकारिता के ही माध्यम से, और फिर इनके भड़काऊ भाषण या जो भी था, तो पुणे का प्ले कमिश्नर कौन था? रैंड एमहर्स, उसकी हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने। और इस हत्या के बाद तिलक को दोबारा जेल जाना पड़ा, जो कि 18 माह का था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हुए स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसमें स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया महाराष्ट्र में, और स्वदेशी प्रचारणी सभा का गठन किया। स्वदेशी प्रचारणी का सभा का गठन किया गया। ये जो हिस्ट्री में तिलक जी का रोल है, उसके बारे में इकट्ठा एक जगह शामिल कर लिया गया है कि क्या क्या रोल रहा है तिलक जी का। 1908 से लेकर 1914 तक इन्हें 6 वर्ष के लिए देश निकाला घोषित कर दिया गया। देश निकाला यानी कि जेल में चले गए थे, और मांडले जेल में गए थे। मांडले जेल कहाँ में? बर्मा में। मांडले जेल बर्मा में है। 6 वर्ष तक के लिए चले गए, और यह सज़ा उन्हें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का समर्थन करने पर जेल में ही, अच्छा मतलब ये जो सज़ा हुई, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का समर्थन करने पर हुआ। जेल में ही इन्होंने गीता ग्रंथ का मराठी अनुवाद किया, जिसको गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है तिलक जी की। ठीक है, तो ये तिलक जी के बारे में पूरा डिटेल देख रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या है तिलक जी के बारे में। तिलक जी ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इसके माध्यम से इनके मरणोपरांत असहयोग आंदोलन के वक्त तिलक फंड, स्वराज फंड, जिसमें 1 करोड़ लगभग पैसा इकट्ठा हो गया, यानी तिलक स्वराज फंड के नाम से एक फंड गठन किया गया, जो कि गांधी जी का मानना था। ये गर्मपंथी विचार के नेता थे। प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य है, और आइन है, और आर्कटिक होम ऑफ वेदास है। ये इनकी पुस्तक है। ये है ओराइन, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य। 1916 में होम रूल लीग चलाया, और वैलेंटाइन शिरोल, इसका नाम आता है बार बार, ने इसे तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय अशांति का जनक तिलक जी को किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल। रोमन लिपि के अनुपयुक्त बताकर पूरे भारत में देवनागरी लिपि के रूप में लागू करने पर बल दिया। यानी कि रोमन लिपि को हटाकर उसको अनुपयुक्त बनाकर देवनागरी को इन्होंने प्रेफर किया, और देवनागरी लिपि, जो कि हमारा हिंदुस्तान में जानते ही हैं, ये लागू होने पे बल दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक बताया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से तिलक जी को किस उपनाम से जाना जाता है, किस पदवी? तो भारतीय क्रांति का जनक। होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? यानी होम रूल लीग स्टार्ट क्या हुआ, जिसका हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में हुआ था, जो कि कांग्रेस असंतुष्ट थी क्योंकि पार्लियामेंट्री सुधार 1919 में पृथक्करण का कॉन्सेप्ट आया था, जो कि मुस्लिम के लिए अलग पृथक्करण की बात हुई थी। और 1911 की बात करें तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने से बंगाल के मुसलमान सहित मुस्लिम लीग इस निर्णय से असंतुष्ट था।
जो कि बंगाल विभाजन था, फिर उसको रद्द कर 1905 में विभाजन हुआ और 1911 में जब आए थे ना, हाँ, जब राजा आए थे पंचम और उनकी रानी मैरी थी, उस समय जो कि दिल्ली दरबार 12 में लगा था ना, तो 1912 में जो दिल्ली दरबार लगा था, जिसको 11/12 बोलते हैं, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद मुस्लिम भी नाराज हो गए, मुस्लिम लीग भी। 1912 में मुस्लिम लीग ने भी कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की मांग करी। 1912 में मुस्लिम लीग ने भी स्वशासन की मांग कर दी। 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया एंड भारत पर अतिरिक्त करों का बोझ हो गया, यानी कि ज़्यादा टैक्स लगना शुरू हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार में ज़्यादा पैसा लगा था और चूँकि हम कॉलोनियल थे, औपनिवेशिक, उस समय अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमको शामिल होना पड़ा था। 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए और 14 में ही जेल से रिहा भी हुए, क्योंकि कब 6 साल की जेल हुई थी ना इनकी। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, भारत में राजनीतिक शून्यता हो गई। भारत में राजनीतिक शून्यता का मतलब हुआ कि भारत में राजनीतिक शून्यता मतलब ये क्या क्या हुआ जिसकी वजह से होम रूल स्टार्ट हुआ। तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या रहे, उसके कारणों को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। क्या क्या? पार्लियामेंटरी सुधार, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द और 1916 में मुस्लिम लीग ने कलकत्ता अधिवेशन के इसने भी स्वशासन की मांग शुरू कर दी। 1914 में वर्ल्ड वार हो गया, अतिरिक्त कर यहाँ पे ज़्यादा बोझ बढ़ गया, तिलक को जेल से रिहा कर दिया गया। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, भारत में राजनीतिक शून्यता हो गई और 1913 का बाल्कन युद्ध हुआ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल्कन युद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लंबे समय तक स्वशासन की मांग हुई। लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लंबे समय तक स्वशासन की मांग चलती रही। होम रूल आंदोलन का विचार सबसे पहले आयरलैंड से लिया गया, जो कि 1870 अभी हम पढ़ चुके हैं कि सर एडमंड के द्वारा दिख रहा है, सॉरी गड़बड़ा गया क्या। आइए, तो 1913 में श्रीमती एनी बेसेंट लंदन में होम रूल लीग से जुड़ी हैं, यानी कि 1913 में एनी बेसेंट ने होम रूल लंदन में स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से 1913 में क्या हुआ, 1913 में श्रीमती एनी बेसेंट लंदन में होम रूल लीग से जुड़ती हैं, यानी कि लंदन में इन्होंने होम रूल लीग को अडॉप्ट किया। अब भारत में एनी बेसेंट के द्वारा ही होम रूल लीग का कंसेप्ट आया। देन सभी लोग इसके बारे में जानना शुरू हुए। अब देख लेते हैं कि तिलक जी और एनी बेसेंट की बात करें तो 3 सितंबर 1916 अडयार अडयार तो मद्रास में क्षेत्र इनका था, यानी एनी बेसेंट मुंबई में और शेष भारत में अखिल भारतीय स्वरूप के तौर पे, यानी कि चूँकि मुंबई में ये उस समय स्टे करी थी, तो मुंबई में एनी बेसेंट के द्वारा और बाकी शेष भारत में, जबकि शेष जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है पुणे में, वो तिलक जी के माध्यम से था। ये डिफरेंस है, क्योंकि अब क्षेत्र तो एक ही था, लेकिन मुंबई में एनी बेसेंट के द्वारा था और शेष भारत में एनी बेसेंट के द्वारा था। सदस्य इनकी अगर देखें तो 1917 में 27,000 लोग हो चुके थे। अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट थे, सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तो एनी बेसेंट का जो ग्रुप होम रूल चल रहा था, उसके सचिव जो थे जॉर्ज अरुंडेल, और पत्रिका इन्होंने चलाया था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो 2 पत्रिका इनका था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का। और देन अगर हम तिलक जी के बारे में बात कर लें तो तिलक जी का 28 अप्रैल, यानी कि इनका 3 सितंबर है और तिलक जी का 28 अप्रैल है। तो पहले तिलक जी ने स्टार्ट कर दिया था। बेलग्राम पुणे से स्टार्ट हुआ इनका जो हेड ऑफिस था। कर्नाटक, बरार, पूना, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर, क्योंकि मुंबई में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था।
हेडक्वार्टर इन्होंने पुणे में स्टार्ट किया था, हेडक्वार्टर पुणे में था और इनका हेडक्वार्टर था मद्रास में। यस, हेडक्वार्टर मद्रास अडयार में। सदस्यों की संख्या 1917 में इनका 32,000 था और इनका 1917 में इनका 27,000 था, यानी कि तिलक जी के ग्रुप में ज़्यादा लोग थे। अध्यक्ष इनके थे जोसेफ बैप्टिस्टा, जबकि एनी बेसेंट खुद ही अध्यक्ष थी। सचिव की बात करें तो इनमें एनसी केलकर थे, इनके सचिव एनसी केलकर थे और सरोजिनी नायडू के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। कंपेयर करके इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोनों में डिफरेंस। और मराठा और केसरी इनकी पत्रिका थी और इनकी पत्रिका थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तिलक जी ने जन्म सिद्ध हमारा मतलब स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, इसे लेकर रहूँगा जानते ही। और बीजी हार्थमैन बॉम्बे क्रॉनिकल में ये सब छपा हुआ था, बीजी हार्थमैन बॉम्बे क्रॉनिकल। इन दोनों लोगों के द्वारा जो होम रूल स्टार्ट हुआ था उसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या था? स्वराज के अधिकार को प्राप्त करना और गृह शासन की व्यवस्था स्टार्ट करना, यानी स्वराज के अधिकार को प्राप्त करना और गृह शासन को की व्यवस्था बनाना। एनी बेसेंट के भारतीयों का हक है स्वराज, यह किसी स्वामी भक्ति से मिल जाए ऐसा सोचना मूर्खता है। तो स्वामी भक्ति से तो नहीं मिलेगा, इसको छीनना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। और यही कंसेप्ट हमारे तिलक जी भी का भी है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। एनी बेसेंट भी यही बोल रही हैं कि भारतीयों का हक है स्वराज, यानी स्वराज भारतीयों का हक है और ये किसी स्वामी भक्ति से नहीं मिलेगी। ऐसा सोचना मूर्खता है। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो होम रूल की आगे की दोनों ने पूरे भारत का दौरा किया, रैली जुलूस जनसभाएं की, पत्रिका सरकार की तीखी आलोचना करी, है ना। तो एनी बेसेंट ने भी, तिलक जी ने भी, बाकी इनके 27,000 32,000 जो मेंबर थे वो सब लोग नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, विधान परिषद आदि में स्वशासन की मांग की गई, यानी कि हर चीज़ में स्वशासन की मांग की गई। विधान परिषद में, नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में। ये 1916-17 की बात हो रही है। इसी आंदोलन के दौरान 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया की गिरफ्तारी हो गई। बीपी वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, एनी बेसेंट गिरफ्तारी हो गई। देन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। यानी कि अगर देखा जाए कि एनी बेसेंट के खेमे में एनी बेसेंट के ग्रुप में जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और शौकत अली थे। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस दे दी। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी, यानी वापस दे दी। क्यों त्याग दी? क्योंकि मॉन्टेग्यू घोषणा जब हुआ, जो कि अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है, 20 अगस्त 1917 इन्होंने घोषणा किया कि सही समय आने पर क्रमिक रूप से स्वशासन देंगे, जिसकी वजह से इन्होंने त्याग दिया अपना सर की उपाधि। सर सुब्रमण्यम अय्यर। अमेरिका में होम रूल किसने चलाया था? लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल चला रहे थे। लंदन में होम रूल किसने चलाया? होम रूल ग्राहम पॉल ने। और देन आगे आप जानते हैं कि क्रांतिकारी, ओहो दिख रहा था, शायद दिख रहा होगा। और चरमपंथी आंदोलन का क्या था, कैसे था, जो कि 1897 से लेके 1905 में पहला चरण था, 1905 से लेके 1919 द्वितीय चरण था, 1922 से 1947 तृतीय चरण था। इन सब का उद्देश्य क्या था कि शासकों के दिलों में आतंक पैदा करना, जनता में जागृति लाना और उनके मन में सत्ता का डर खत्म करना।
ये सब कारण थे। क्रांतिकारियों की गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य अब पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। फिर पढ़ेंगे क्यों शुरू हुआ क्रांतिकारी उग्रवाद। उसके बाद हम देखेंगे चापेकर बंधु में क्या किया, मित्र मेला क्या है ना। फिर देखेंगे अभिनव क्रांतिकारी संगठन क्या है, रामोसी किसान नेता, अनुशीलन समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन हम पढ़ेंगे ढाका अनुशीलन समिति अलग से, बिहार अनुशीलन समिति अलग से। तो ये टॉपिक जो रह गए हैं इसको हम करेंगे अगले में, जिसमें अलीपुर षड्यंत्र केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानते ही हैं। देन हावड़ा षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, फिर पंजाब में क्रांतिकारी षड्यंत्र, गदर पार्टी षड्यंत्र, इंडिया होम रूल सोसाइटी है ना, मैडम भीखाजी कामा बहुत इम्पोर्टेंट, सर्कुलर ए आज़ादी, फ्री इंडिया यानी फ्री हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, कामागाटा मारू, ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके पहले आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सुनते रहिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।